शेर खान ने थाने के सामने कार रोकी और नीचे उतरकर गेट पर खड़े संतरी की तरफ बढ़ा। उस वक्त वो काटन के सफेद शलवार सूट में मलबूस था। उसके साथ मैच करती कीमती वास्कट पहनकर वो खासा मुअज़्ज़ज़ दिखाई दे रहा था। मजीद साहब से मिलना है, अपना तारुफ कराए बगैर वो संतरी से मुखातिब हुआ। वो अपने ऑफिस में हैं सर। संतरी उसके ज़हरी हुलिये से मुतासिर हो गया था। शेर खान शुक्रिया के अंदाज में सर हिलाता हुआ थाने की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो ऐसे ही मजीद के सामने बैठा था। जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तारफ़ी कलमात के बाद मजीद मुस्तफसर हुआ। खिदमत तो आपने क्या करनी है थानेदार साहब, बस एक छोटे से मसले के सिलसिले में हाज़िरी हुई थी। जी फरमाइए। उसे शेर खान की तमहीद नागवार गुजरी। उसके लहजे में हल्की सी इफ्ताहट थी, मगर शेर खान उसकी नागवारी की मुतल्लिक परवाह न करते हुए बोला, मैं कारोबारी दौरे पे मुल्क से बाहर था। वहीं पे मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन मरहूम ने मेरे 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं। जुर्म की नौइयत से मैं लाइल्म हूँ, लेकिन इतना अंदाज़ा बहरहाल मुझे है कि दिलशाद अमीन मरहूम जैसा ईमानदार अफीसर कभी भी गलत जगह पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन मुमकिन है कि उसे कोई गलतफहमी हुई हो। अब आपको ज़हमत देने का मकसद ये है कि एक तो मुझे उन आदमियों का जुर्म बताया जाए और दूसरे क्या दौरान तफ्तीश उन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। हाजी साहब, आपके कौन से आदमी दिलशाद अमीन ने गिरफ्तार किए थे, पहले उनका तारुफ तो करा दें। दिलदार और शमशेर नामी 2 आदमी हैं जिन्हें इंस्पेक्टर साहब ने गालबन साहिल समुंदर पे बने हट से गिरफ्तार किया गया था। ओह, मजीद मैंने खेज लहजे में बोला, तो इंस्पेक्टर साहब को धमकी देने वाले आप हैं? इंस्पेक्टर साहब को धमकी? उसने लहजे में दुनिया जहां की हैरानी समोली। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ? शायद मेरे किसी मुलाजिम से ये हरकत सरज़द हुई हो, मगर बखुदा ऐसी जुर्रत मैं नहीं कर सकता। बहरहाल इस बारे बाद में बात होगी। फ़िलहाल तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि चंद मजबूरियों की बिना पे हम उनसे पूछ गुछ न कर सके। अलबत्ता ये कन्फर्म है कि इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें जिस वक्त गिरफ़्तार किया था उस वक्त उनके पास मनशियात का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद था। क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? कर लें, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। एक लम्हा सोचने के बाद उसने मुलाकात की इजाज़त दे दी। अगर लाकअप तक रहनुमाई कर देते सादिक, हाजी साहब की मुलाकात साहिल समुंदर से पकड़े जाने वाले स्मगलरों से करा दो। मजीद दरवाजे पे खड़े सिपाही से मुखातिब हुआ। जी सर, कह के वो शेर खान से मुखातिब हुआ। आइए हाजी साहब, और शेर खान सर हिलाता हुआ उसके हमराह हो लिया। चंद लम्हों बाद वो हवालात के सामने खड़ा था। सादिक उसे वहां छोड़कर वापस चला गया। दिलदार, उसने हवालात के कोने में लेटे अपने आदमी को आवाज़ दी। जी। दिलदार अपना नाम सुनकर चौंकता हुआ बोला। इस हुलिये में वो उसे पहचान नहीं सका था। शेर खान ने हाथ के इशारे से उसे अपने जाने बुलाया और वो हैरानी से उस करीब आ गया। मैं शेर खान हूँ। उसके करीब आते ही वो आहिस्तगी से बोला, शेर खान भाई आप? उसकी आवाज़ मुसरत से कप आ गई। इस दौरान उसका दूसरा साथी शमशेर भी उठकर उनके करीब आ गया था। वो उनसे मुसाफे करता हुआ बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि हम तुम्हें भूल चुके हैं? महसूस तो कुछ ऐसे ही हो रहा था। दिलदार नामी आदमी साफ गोई से बोला। भूल है तुम्हारी। सेठ साहब अपने आदमियों को कभी लावारिस नहीं छोड़ते। तुम्हारे कैद होने के बाद से लेकर अब तक वो तुम्हारी रिहाई के लिए कोशां रहे। बात काफ़ी ऊपर तक चली गई थी, इसलिए इतनी देर हो गई। बहरहाल अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस 2-3 दिन मज़ीद, उसके बाद आप लोग आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे होंगे। शमशेर बोला, 2-3 दिन क्या, हम 2-3 माह भी सब्र कर लेंगे। बस सिगरेट चाय का कोई बंदोबस्त हो जाए तो, क्योंकि यहाँ की खुराक कम अज़ कम इंसानों के खाने के काबिल नहीं होती। इसीलिए तो आया हूँ। शेर खान ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उनकी सिमत बढ़ाया। इसमें सारे सिगरेट भरे हुए हैं। शाम तक इन्हीं पे गुजारा करो, शाम को मज़ीद भिजवा दूंगा। और शाम से आप लोगों के लिए खाना भी आ जाया करेगा। और कुछ चाहिए हो तो। दिलदार अली ने बेसब्री से वो पैकेट उसके हाथ से झपट कर अपने लिबास में छुपा दिया।
نہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، چلو پھر شام کو ملاقات ہوگی، لیکن شام تک یہ پیکٹ خالی ہونا چاہیے۔ آخری الفاظ شیر خان نے مزاحیہ انداز میں کہے تھے۔ یہ تو 2-3 گھنٹے ہی نکالے گا، شمشیر ندیدے پن سے بولا۔ ایک ماہ ہونے والا ہے، خالی سگریٹ بھی نہیں ملی، یہ تو ویسے ہی شجر ممنوعہ تھا۔ اور ہاں، شیر خان ان سے الوداعی مصافحہ کرتا ہوا بولا، باقی قیدیوں یا پولیس سے میرا یا سیٹھ صاحب کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جواباً دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان سے رخصت ہو کر شیر خان ایک مرتبہ پھر مجید کے پاس آیا اور شکریہ کی رسم پوری کرتا ہوا تھانے سے باہر نکل آیا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ان دونوں کی موت کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان کو فرار کرانے کے بعد بھی وہ درد سر بنے رہتے۔ اس وقت شیر خان نے ان کے حوالے جو سگریٹس کی تھیں، ان میں چرس کے علاوہ ایک ایسی مہلک دوا کی بھی ملاوٹ تھی جو دھوئیں کی شکل میں ان کے پھیپھڑوں میں اترنے کے تھوڑی دیر بعد ان کو موت کی نیند سلا دیتی۔ اس کے ساتھ یہ ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔